मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को जुए की एप्लीकेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के इल्जाम में रवां साल 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो तकरीबन 3 माह तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में रहे और फिर 3 माह से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद डक्की भाई को लाहौर हाईकोर्ट से जमानत मिली और 26 नवंबर को उन्हें रिहा किया गया। मगर एनसीसीआई की हिरासत के दौरान डक्की भाई के साथ क्या सलूक किया गया, किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, इस हवाले से डक्की भाई ने आज हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। डक्की भाई ने एनसीसीआई लाहौर के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी पर बराह रास्त इल्जाम लगाते हुए कहा है कि तफ्तीश के दौरान उन्हें बहुत मारा गया, चेहरे पे थप्पड़ मारे गए, गालियां दी गई, टांगे बेंड करवाकर और बाजू ऊपर करवाकर एक बच्चे को वीडियो कॉल की गई और बच्चे से भी कहा गया कि मुझे गालियां दी जाए, और ये सब एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने करवाया। सुनिए सादुर रहमान ने इस हवाले से आज अपने यूट्यूब पे जारी वीडियो पैगाम में क्या कहा है। हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहां पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया तो कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बेंड कर। मैंने अपनी टांगे बेंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बेंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊं यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ। मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा। डक्की भाई जो दावा कर रहे हैं वो इंसानियत सोज और चौंका देने वाला है, और एनसीसीआई के जिन अफसर पर यह इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो कई तनाजात में पहले ही घिरे हुए हैं, जिनमें से एक डक्की भाई की गिरफ्तारी और उनसे मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने जैसे इल्जामात भी हैं। और इन्हीं इल्जामात पर रवां साल सितंबर में सरफराज चौधरी को ओहदे से बरतरफ किया गया था और अक्टूबर में एफआईए ने सरफराज चौधरी समेत एनसीसीआई के 6 अफसरान को गिरफ्तार किया और इन पर अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत हासिल करने के इल्जामात लगाए गए। तशवीश की बात यह है कि डक्की भाई ने अपनी वीडियो में दावा किया कि सरफराज चौधरी दौरान हिरासत उन पर यह इल्जाम लगाते रहे कि वो नौजवान नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। और अहम बात यह है कि कुछ अरसे पहले सरफराज चौधरी का एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उनका पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मनफी और नफरत अंगेज माइंडसेट सामने आया था। देखिए कि कैसे वो इस इंटरव्यू में अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। डक्की नामी बेशरम आदमी को हमने गिरफ्तार किया है जो कि बच्चों को गैमलिंग गेम सिखा रहा था, बच्चों को जो जुए की मुख्तलिफ तरीक़ों की तरगीब दे रहा था और हमारी सोसाइटी के जो 8 साल से 15 साल 16 साल तक के बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा था। पहले आपके दौर में जब आप पढ़ते थे तो आपको याद होगा आपसे कोई बड़ा पूछता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो आप फरमाते थे कि जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता था पायलट बनूंगा। अब लोग कहते हैं कि हम इस तरह के यूट्यूबर बनेंगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आपके वतन अजीज़ में पहले ही तालीम की इतना फुकदान है और उस फुकदान के साथ साथ इस तरह के जो घटिया लोग हैं उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया हुआ है कि हमारे बच्चे इनको आइडियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब या बड़े बड़े जो हमारे डॉक्टर AQ खान, उनको आइडियलाइज़ करने की बजाय अब लोग इस तरह के मैट्रिक फेल, अनपढ़ गवार यूट्यूबर्स जो कि सेक्चुअली मटीरियल जो इंटिमिटेशन है उसको
प्रमोट करते हैं, पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं और तमाम तर जो वतन अजीज़ में गलास्ते हैं उनको प्रमोट करते हैं और अपनी लविश किस्म की घटिया पार्टी हैं जिसको अयाशी की पार्टी आजकल लोग समझते हैं। आप लोगों के तवस्सुस से मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि रियासत पाकिस्तान और DG NCCI वकारुद्दीन सैयद का क्लियर इंस्टांस है कि ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर का कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इनकी जगह जेल में है, इनको जेल में बंद करना। अब ये NCCI के एडिशनल डायरेक्टर थे जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करना है, यानी कि अगर कोई साइबर जुर्म हो तो उसकी आप तफ्तीश करें और अरेस्ट करें लोगों को, लेकिन ये मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, वहां पे लेक्चर्स दे रहे हैं। एक ऐसे शख्स को इस इदारे में भर्ती किया गया है जिसका माइंडसेट मनफी और नफरत आमेज था इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के हवाले से कि ये सारे लोग जो हैं घटिया हैं, ये गवार लोग हैं। यानी कि आप सोचें कि खुद जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि डक्की भाई की वीडियोस से बच्चे इन्फ्लुएंस होते थे, जुए की तरफ रागिब होते थे, लेकिन उनके खुद के ऊपर इल्जाम यह लगा हुआ है एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर कि इन्होंने इस गिरफ्तारी के एवज रिश्वत लेने की कोशिश की, जिस इल्जाम में उनको बरतरफ किया गया है और अरेस्ट किया गया। यानी कि गैम्बलिंग का इल्जाम लगा रहे हैं जो अब तक साबित नहीं हुआ, शायद आगे जाके हो जाए जो भी कार्रवाई हो, लेकिन खुद इनके ऊपर अपना इदारा इल्जाम लगा रहा है कि आपने रिश्वत ली है। फिर इनका यह कहना है इस वीडियो में कि बच्चे जो है माजी में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते थे, वो इन्फ्लुएंस होते थे, आइडियलाइज होते थे अलामा इकबाल से, कायदे आजम से, AQ खान से, मिर्जा गालिब से, और लेकिन ये पैगाम तो दे रहे हैं कि इनको आइडियलाइज करते थे। और आजकल ये लोग इस तरह के घटिया इन्फ्लुएंसर्स को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन खुद की हरकतें देखें कि डक्की भाई अपनी वीडियो में ये बता रहे हैं कि उनको थप्पड़े मार रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, गालियां दे रहे थे और 7 साल बच्चे को वीडियो दिखा रहे थे और उसके सामने तशद्दुद कर रहे थे। यानी खुद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि किसको आइडियलाइज करना चाहिए, लेकिन खुद की हरकतें ऐसी हैं। तो पता नहीं कि जो डक्की भाई को फॉलो करते हैं वो आइंदा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस जैसे जो अफसरान है उनको तो यकीनन इस माशरे में कोई फॉलो नहीं करेगा। इस हवाले से हमने जो DG NCCI हैं उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की कि जो इल्जामात लगाए गए डक्की भाई की तरफ से कि उनको गालियां दी गई, उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस इदारे में जरा देख के रखें लोगों को कि जो नई जनरेशन है उसमें अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जनरलाइज करके घटिया और गवार कहा जाए।